अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। फंक्शनल एनालिसिस की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रूव करेंगे कि एलपी स्पेस एक सेपरेबल स्पेस है। अरविंद क्रेसी की टेक्स्ट बुक पर ये एग्ज़ाम्पल 1.3-10 है, पेज नंबर 23, और ये इस सेक्शन की लास्ट एग्ज़ाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हम करेंगे। पेपर में काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है कि शो दैट द एलपी स्पेस इज़ द सेपरेबल स्पेस, तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है। द एलपी स्पेस या स्पेस एलपी इज़ अ सेपरेबल स्पेस वेयर 1 is less than or equal to p is less than positive infinity। प्रूव करते हैं। अरविंद क्रेसी की बुक में जिस तरह से प्रूफ दिया हुआ है बिल्कुल उसी तरह से मैं आप लोगों को करवाऊंगा। सबसे पहले आप सपोज करें कि हमारे पास एक सेट है, सेट एम। लेट एम बी अ सेट ऑफ सीक्वेंसेस का ये एक सेट है, और सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस y of the form y equal to eta 1, eta 2 up to so on to eta n, और इससे आगे वाली तमाम टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ज़ीरो हैं। इसमें n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं ऑफ कोर्स। अच्छा जी, और इसके अलावा ये जो नंबर्स हैं ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3 एंड अप टू सो ऑन टू ईटा n, ये सारे के सारे क्या हैं? ये रैशनल नंबर्स हैं। एंड ईटा जेज आर रैशनल। ठीक हो गया? या यूँ भी लिख सकते हैं आप कि ईटा जे बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जे इक्वल टू 1, 2 एंड अप टू सो ऑन टू दिस स्मॉल एन। यूँ भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमने ये शो करना है कि m जो है वो एक काउंटेबल सेट है और ये डेंस भी है। इसकी काउंटेबिलिटी तो बिल्कुल वाज़े है। इसके एलिमेंट्स जो हैं वो किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है। ठीक है, ऐसे सीक्वेंसेस हैं इसके एलिमेंट्स। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे इसका पहला एलिमेंट ऐसा हो सकता है ईटा 1, आगे सारे ज़ीरो। दूसरा एलिमेंट इसका ईटा 1, ईटा 2 और इससे आगे सारे ज़ीरो। ठीक है, अब टू सो ऑन टू nth एलिमेंट आपके पास ये वाला है ईटा 1, ईटा 2 अप टू सो ऑन टू ईटा n के बाद की जो टर्म्स हैं वो ज़ीरो। ठीक है, अब इस वाले एलिमेंट को, इस सीक्वेंस को आप करस्पॉन्ड कर सकते हैं किसके साथ? 1 के साथ, विच इज़ अ नेचुरल नंबर, और इसको करस्पॉन्ड करा सकते हैं 2 के साथ, विच इज़ अ नेचुरल नंबर। दो टर्म्स के बाद की सारी टर्म्स इसकी ज़ीरो हैं एंड अप टू सो ऑन। इसकी n टर्म्स गुजरने के बाद जो सारी टर्म्स ज़ीरो हो जाती हैं, तो इसको आप n से करस्पॉन्ड करा सकते हैं, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब है कि ये जो सेट m है इसकी टर्म्स को 1 to 1 करस्पॉन्ड किया जा सकता है किसके साथ? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ, और ये सिलसिला आगे चलता जाएगा। तो इस वजह से ये सेट m जो है वो क्या है? ये एक डी नंबरेबल सेट है, यानी ये एक काउंटेबल सेट है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर एडिशनली लिखेंगे, डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे कि m इज़ काउंटेबल। यूँ लिखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ m कैन बी पुट इनटू 1 to 1 correspondence
correspondence with the set of natural numbers, ठीक है। Hence m is countable, ठीक है। LP को सेपरेबल प्रूव करने के लिए अब हमें जस्ट ये प्रूव करना है कि m डेंस है। It suffices to show that, या we need to show that m is dense in LP, ठीक है। तो ये चीज़ अब हमने प्रूव करनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम LP स्पेस से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, दैट x विच इज़ इक्वल टू xij, ये सीक्वेंस है xi1 xi2 xi3 एंड अप टू सो ऑन, लेट दिस बिलोंग टू LP, ठीक हो गया। एंड सपोज दिस बी आर्बिट्रेरी, तो हमने LP स्पेस का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है। देन अब बुक के अंदर कुछ चीज़ें डायरेक्ट कर दी गई हैं, मैं आपको यहाँ पर पूरी चीज़ें करके दे रहा हूँ। LP स्पेस की डेफिनेशन यूज़ करें। अगर आप LP स्पेस से कोई सा एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, आपने ये एक एलिमेंट लिया x जो कि सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस ऐसा होगा कि जब आप एक सीरीज़ बनाएंगे, सीरीज़ n इक्वल टू 1 to infinity, और वह सीरीज़ क्या है, xi यहाँ पर j लगाएं, j इक्वल टू 1 to infinity, xi j मॉड की पावर p, तो ये सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, ठीक हो गया ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ LP स्पेस। अब अगर ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है तो कन्वर्जेंट सीरीज़ की डेफिनेशन के मुताबिक उसका रिमाइंडर जो है उसको आप छोटे से छोटा कर सकते हैं। उस पर अगर आप लिमिट लें तो वो ज़ीरो भी हो सकता है। तो रिमाइंडर को आप जितना चाहें क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स लेते हैं, n टर्म्स के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो क्या है, j इक्वल टू फर्स्ट n टर्म्स हम छोड़ देंगे, उससे आगे वाली टर्म्स n+1 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो ये जो रिमाइंडर है इस सीरीज़ का, इसको छोटे से छोटा किया जा सकता है। हम इसको क्या करेंगे, इसको xi पावर p डिवाइडेड विद 2 करेंगे, ऐसा किया जा सकता है। इसको देखें लेस देन xi नहीं, सॉरी एप्सिलॉन, इसको लेस देन एप्सिलॉन किया जा सकता है, वेयर एप्सिलॉन इज़ एनी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर। तो किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 से इस रिमाइंडर को छोटा किया जा सकता है, समझ आ गई। अगर एप्सिलॉन से किया जा सकता है तो फिर इसके किसी अलजेब्राइक फंक्शन से भी किया जा सकता है। तो चूँकि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है, आगे हमें पता चल जाएगा कि हमें यहाँ एप्सिलॉन पावर p डिवाइडेड विद 2 रखना है, ठीक है जी। तो ये समझ आ गई कि ये इनइक्वालिटी क्या कह रही है। ये इनइक्वालिटी ये कह रही है कि इस सीरीज़ के रिमाइंडर को छोटे से छोटा किया जा सकता है। अच्छा जी, कितना छोटा किया जा सकता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना छोटा करना चाहते हैं, फिर उसके हिसाब से हम सीरीज़ में ट्रंकेशन करेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। देन बल्कि यूँ लिखें, देन समेशन j इक्वल टू 1 to infinity एब्सोल्यूट वैल्यू xi j पावर p इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। देयरफॉर फॉर every epsilon greater than 0 there exists a natural number n that depends on epsilon and this is greater than 0 such that summation j equal to n+1 से लेकर इन्फिनिटी एब्सोल्यूट वैल्यू xi j पावर p is less than
एप्सिलॉन पावर p डिवाइडेड विथ 2। ठीक हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नंबर क्या है, कितना रखना है, ये डिपेंड करता है कि आपकी सीरीज़ ट्रंकेशन क्या, आप कितनी टर्म्स के बाद सीरीज़ को जो है वो ट्रंकेट करें, कट आउट करें। ठीक है, उसके ऊपर फिर डिपेंड करता है आपने एप्सिलॉन किस तरह से चूज़ करना। अच्छा जी, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब वो ट्रंकेशन कैसे हमारे पास आएगी, n से हमने सीरीज़ कितनी टर्म्स के बाद ट्रंकेट किया, n टर्म्स के बाद ट्रंकेट किया। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि ये जो n है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप रिमाइंडर को कितना छोटा करना चाहते हैं। ठीक है जी, फिर उसी हिसाब से हम ट्रंकेशन करेंगे। होपफुली आपको इस सारी लाइन की अच्छी तरह से समझ आ गई है। इसको जनाब आप बना लें, इनइक्वालिटी नंबर 1 कह दें, इसको हमने आगे यूज़ करना है। अच्छा जी, तो आगे लिखा बिकॉज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज़ द वी हैव द रिमाइंडर ऑफ अ कन्वर्जेंट सीरीज़। तो यहाँ पर आप लिखें बिकॉज ऑन द लेफ्ट वी हैव द रिमाइंडर ऑफ अ कन्वर्जेंट सीरीज़। यहाँ तक लिख लें आप लोग जल्दी से। अब मैं इसको मिटाने लगा हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे चलते हैं। अब हम रैशनल डेंसिटी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है वो डेंस इन सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, यानी कि Q का जो क्लोजर है वो R के इक्वल आता है। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से पता है। अब इस चीज़ का हमने यूज़ करना है। सिंस द रैशनल नंबर्स, रैशनल्स लिखा हुआ है, सिंस द रैशनल्स आर या रैशनल नंबर्स आर डेंस इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, देखें हमने ईटा जेस क्या लिए, ईटा जेस हमने रैशनल नंबर्स लिए हुए हैं और हमें ये पता है कि रैशनल नंबर्स जो हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में डेंस्ड हैं। यानी कि आप कोई सा भी रैशनल नंबर लेते हैं तो इसके करीब कोई ना कोई रियल नंबर होगा। जितना मर्ज़ी करीब चले जाएं इसके करीब कोई ना कोई रैशनल नंबर ज़रूर कोई ना कोई रियल नंबर होगा। इसी तरह से अगर आप कोई रियल नंबर लेते हैं उसके इंतहाई करीब चले जाएं तो कोई ना कोई रैशनल नंबर आपको ज़रूर मिलेगा। तो गर्ज ये कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो हैं वो डेंस्ड हैं इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर डेंस नहीं है इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स डेंस नहीं है इन द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज़ द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा जी, तो इसका मतलब हुआ कि इस रैशनल नंबर के करीब जो है कोई ना कोई रियल नंबर XIJ ज़रूर होगा। ठीक हो गया। तो हम सपोज़ करें कि ईटा जे के इंतहाई करीब जो है वो XIJ है। फॉर ईच XIJ कॉमा फॉर ईच XIJ there is a rational number close to, रैशनल नंबर कौन सा ले रहे हैं हम, ईटा जे, क्लोज टू इट या क्लोज टू XIJ। ठीक हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि XIJ जो है वो उसके इंतहाई करीब क्या है, ईटा जे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको छोटे से छोटा किया जा सकता है। यानी कि XIJ माइनस ईटा जे, इसको हम क्या कर सकते हैं, छोटे से
छोटा कर सकते हैं, लेस देन एप्सिलॉन कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह से इसकी पावर p को भी हम क्या कर सकते हैं, छोटे से छोटा कर सकते हैं, ठीक हो गया। और फिर इसके अलावा ऐसे नंबर्स को आप जब ऐड करेंगे उनका सम भी जो है वो क्या होगा, छोटे से छोटा होगा। इंतहाई छोटे नंबर्स का सम आपने लिया, उनको ऐड किया, वो फाइनाइटली मैनी नंबर्स थे, उनको ऐड किया तो फिर आपके पास आंसर भी कोई छोटा नंबर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि समेशन j इक्वल टू 1 से लेकर अगर n तक लेते हैं तो इस समेशन को क्या किया जा सकता है, छोटे से छोटा किया जा सकता है, ठीक है। तो हम सपोज़ करेंगे कि हम इसको लेस दैन एप्सिलॉन p बाई 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सम को इस नंबर से छोटा किया जा सकता है, दिस इज़ द कंसेप्ट, ठीक है। होपफुली आपको इस बात की समझ आ गई है। अच्छा जी, अब इसके आगे आपने क्या लिखना है, जहाँ तक आपने लिख लिया है इसके आगे hence we can find a y which satisfies absolute value xi j minus eta j power p summation j equal to 1 to n less than epsilon power p divided with 2, ठीक हो गया। इस बात की होपफुली आपको समझ आ गई। हमें एक ऐसा y मिल सकता है, y किसके इक्वल था, eta 1 eta 2 up to so on to eta n and then 0 0 0, ठीक है जी। तो मैंने क्या कहा था कि एक्साई जे के इंतहाई करीब कोई ना कोई रैशनल नंबर है, ठीक है। एक चीज़ आपने अच्छी तरह से समझनी है ये वाली कि एक्साई जे जो है वो उसके इंतहाई करीब जो है वो क्या है, कोई ना कोई रैशनल नंबर है ईटा जे, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर एक्साई 1 के इंतहाई करीब जो है वो क्या होगा, ईटा 1 हम सपोज़ करें। एक्साई 2 के इंतहाई करीब ईटा 2 है, अप टू सो ऑन टू एक्साई n के इंतहाई करीब ईटा n। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने सेट m के एलिमेंट्स लिए थे उनमें से हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर आ जाएगा, एक सीक्वेंस ऐसा ज़रूर आ जाएगा कि जिसकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स का जब आप डिफरेंस लेंगे किसके साथ, इन एक्साई j के साथ, ठीक है। एक्साई जेस के साथ जब आप डिफरेंस लेंगे एक्साई 1 से लेकर एक्साई 2, एक्साई 1 एक्साई 2 अप टू सो ऑन टू एक्साई n तक, तो उनका जब आप डिफरेंस लेते हैं और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर पावर p लेते हैं और सीरीज़ बनाते हैं, तो उस सीरीज़ को छोटे से छोटा किया जा सकता है, ठीक है। उसके सम को, सीरीज़ के सम को छोटे से छोटा किया जा सकता है। होपफुली आपको इस बात की अब अच्छी समझ आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट m के अंदर एक सीक्वेंस हमें ऐसा मिल जाएगा कि जिसके लिए ये जो समेशन है ये लेस दैन दिस आएगा, ठीक है। ये सीरीज़ नहीं है, सॉरी, दिस इज़ द समेशन। अच्छा, आगे चलते हैं, इसको आप बना लें इनइक्वालिटी नंबर 2। दूसरी बात है जे की वेरिएशन 1 से लेकर n तक है, ठीक है। तो उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि जो हमने y लिया था उसमें एक्साइज जो थे ईटास, वो ईटा 1 ईटा 2 अप टू सो ऑन टू ईटा n तक थे, जो कि नॉन ज़ीरो थे। उससे आगे वाले जो हैं वो हमने नहीं लेने, वो सारे के सारे क्या हैं, ज़ीरो हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इनइक्वालिटी नंबर 2 कह दिया। नाउ कंसीडर अब आपने क्या चीज़ कंसीडर करनी है, डी ऑफ एक्स एंड वाई, डी ऑफ एक्स एंड वाई कंसीडर करें, जो कि किसके इक्वल है, डी ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई ये दोनों एलपी स्पेस से
बिलोंग करते हैं। दिस इज़ इक्वल टू दिस समेशन जे इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एब्सोल्यूट वैल्यू xi j माइनस सीटा j पावर p, इस सारे की पावर 1/p। ठीक है, यही है ना मैट्रिक ऑन LP स्पेस। अब क्या करें, दोनों तरफ पावर p ले लें, तो इस सारे की पावर p इज इक्वल टू इसकी पावर p लेते हैं तो ये ख़त्म हो जाती है, पावर 1/p ख़त्म। अब इसको आपने क्या करना है, ओपन करना, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, एक है j इक्वल टू 1 से लेकर n, समेशन j इक्वल टू 1 से लेकर n एब्सोल्यूट वैल्यू xi j माइनस सीटा j पावर p, और जो दूसरा हिस्सा है वह है समेशन j इक्वल टू 1 से लेकर n+1 से लेकर इन्फिनिटी एब्सोल्यूट वैल्यू xi j माइनस सीटा j होल पावर p। ठीक है, लेकिन ये ज़ीरो हो जाता है, ईटा j n+1 मतलब ईटा n+1 और फिर ईटा n+2 अप टू सो ऑन टू, ये सारे के सारे क्या हैं, ज़ीरो हैं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस किसके साथ लिया, y के साथ लिया, x का डिफरेंस आपने y के साथ लिया ना, तो y की जो फर्स्ट n टर्म्स थी ईटा n तक वो नॉन ज़ीरो थी, और उससे आगे वाली तमाम टर्म्स ज़ीरो हैं। ठीक है जी, 0 0 0 एंड अप टू सो ऑन टू। ये नंबर क्या बन रहा है, ईटा n+1, ये क्या है ईटा n+2, फिर ईटा n+3 एंड अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे ज़ीरो हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, जस्ट आपके पास xi j पावर p आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये चीज़ क्या थी, दिस वॉज लेस दैन एप्सिलॉन पावर p डिवाइडेड विद 2 प्लस दिस वॉज ऑल्सो लेस दैन, यहाँ पर हमने इनइक्वालिटी 2 लगाई और इधर इनइक्वालिटी 1, ये चीज़ जो थी लेस दैन एप्सिलॉन पावर p डिवाइडेड विद 2 लाई है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एप्सिलॉन पावर p आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास d ऑफ एक्स वाई होल पावर p जो है वो लेस दैन एप्सिलॉन पावर p आ गई। अब इस इनइक्वालिटी में दोनों साइड्स पर पावर 1/p ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, d ऑफ एक्स वाई इज़ लेस दैन एप्सिलॉन, ये आ गया। तो आपने अब नोट कर लिया होगा कि हमने जो है ना इन साइड्स पर, राइट हैंड साइड्स पर एप्सिलॉन के बजाय एप्सिलॉन पावर p डिवाइडेड विद 2 क्यों लिखा था, ताकि हमारे पास जो है ना यहाँ पर एंड में क्या है, इस जगह पर d ऑफ एक्स वाई लेस दैन एप्सिलॉन आए। ठीक है जी, तो ये था इसका आंसर। अच्छा, तो हमने क्या प्रूव किया, इससे ये प्रूव हो जाता है कि m जो है वो डेंस है, किसके अंदर, दिस इज़ डेंस इन द LP स्पेस। ठीक हो गया, और इसकी रीज़न क्या है, ये डेंस क्यों है, देखें हमने क्या किया, y का एक सेट m का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया। ठीक है, जब आपने सेट m का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया तो आपने ये प्रूव किया है कि उस एलिमेंट के इंतहाई करीब स्पेस LP का एक एलिमेंट है। ये इनइक्वालिटी क्या कहती है कि x और y आर्बिट्रेरीली क्लोज हैं। अब y कहाँ से लिया गया था, y लिया गया था सेट m से। ठीक है, और x कहाँ का एलिमेंट है, LP स्पेस का एलिमेंट है, जो कि लाजमी नहीं है कि m के अंदर हो। y जो है वो m के अंदर है और x जो है वो LP स्पेस के अंदर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एलिमेंट है ये x के इंतहाई करीब है। तो जैसे हमें पता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है इट इज़ डेंस इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का क्लोजर सेट ऑफ रियल नंबर्स के इक्वल है। ठीक है, और इसकी रीज़न क्या है कि जब आप इसका कोई सा भी एलिमेंट लेते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का, तो फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर के उस एलिमेंट के इंतहाई करीब अगर आप चले जाएं तो आपको सेट ऑफ रियल नंबर्स का कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर मिलेगा जो कि उस रैशनल नंबर के इन्फिनिटेसिमली क्लोज है। अब यहाँ पर भी वही सिचुएशन हुई है, हमने सेट m का एक एलिमेंट लिया, एलिमेंट y। ठीक है, और हमने देखा कि उसके आर्बिट्रेरीली क्लोज जो है वो LP स्पेस का कोई ना कोई एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस सेट m इज़ डेंस्ड इन द LP स्पेस, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो इसके आगे आप लिख लीजिएगा कि हैंस m इज़ डेंस्ड इन LP स्पेस, दिस प्रूव्स दैट द LP स्पेस इज़ अ सेपरेबल स्पेस। सो थोड़ा बहुत टेक्निकल इसका प्रूफ था, होपफुली आपको इसकी अच्छी समझ आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।